ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਣ ਵਾਲੇ ਵੀਵਰਸ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮਜ਼ਹਬ ਤੇ ਧਰਮ ਤੇ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਮਤਲਬ ਕਿ ਸਪਿਰਿਚੁਅਲ ਵੀਡੀਓ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਇਸ ਬਾਰੇ ਥੋੜੀ ਬਹੁਤ ਨੌਲੇਜ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ। ਜੀ ਜੀ ਉਸੇ ਸਿਲਸਿਲੇ 'ਚ ਅੱਜ ਇਹਦੀ ਵੀਡੀਓ ਹੈ। ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਕੌਣ ਨੇ। ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਉਹ ਇੱਕ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਨੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਤੇ ਆਏ ਨੇ ਤੇ ਕੋਈ ਸਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਸਾਡਾ ਮਜ਼ਹਬ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਿਲੀਵਸ ਕੀ ਨੇ ਤੇ ਕੀ ਯਕੀਨ ਨੇ। ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਸਾਨੂੰ ਰਿਕੁਐਸਟ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਗੁਰੂਆਂ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖੋ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਦੋਸਤ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਇਹ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਕੀ ਹੁੰਦਾ। वीडियो का आगाज करने हम स्वयं अपने मठ में गुरु ग्रंथ साहिब को विराजमान रखते हैं और कभी कभी अच्छा, आपके मठ में गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान। जो सिख गुरु हैं तेग बहादुर जी के जीवन से हमको बड़ा प्रभाव। गुरु गोविंद सिंह जी, उन्होंने भी कितनी कुर्बानी थी, उनके बच्चों ने कितनी, जोरावर सिंह और फतेह सिंह और उनके बच्चों ने कुर्बानियाँ दी और उसके बाद सिख लोगों ने कुर्बानियाँ दी। ये जो बलिदान है यही तो हमारी प्रेरणा है और इसके लिए हम सर्वस्व समर्पित करते हैं हम सिखों के आगे। हमारे मन में सिख समुदाय है, उसके लिए अत्यंत श्रद्धा है। मठ हैं चारों के अलग अलग शंकराचार्य हैं, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? केरल प्रदेश के कालड़ी नाम के गांव में 2500 साल पहले एक शंकर नाम के बालक का आविर्भाव हुआ। 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया। शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं उनमें से एक पीठ ज्योतिष पीठ पर हमको स्थापित किया गया है। जब हम जन्मे तो कुंडली बनाई गई। उस कुंडली में हमारे पिताजी ने देखा कि इसकी तो आयु ही नहीं है, 12 वर्ष में ये मर जाएगा, तो उन्होंने हमको ले जा करके एक शिव मंदिर में दान कर दिया। दिनचर्या कैसा रहता है? एक शंकराचार्य होने के बाद जीवन कैसे बदल जाता है एक आम मनुष्य से? तो दिन में एक बार ही अन्न खा सकते हैं। एक बार ही खाना खा सकते ये हो? नियम होता है, किसी भी सन्यासी का यही नियम होता है। एक बार के बाद नहीं खा सकते। फिर दूसरे दिन दूसरा सूर्योदय, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में एक बार। एक नियम ये भी सन्यासियों के लिए है कि अपने लिए भोजन नहीं बना सकते हो। आप मानते हैं कि धर्म में कोई करामात होती है? चमत्कारों के पक्ष में हम नहीं रहे। हमारा ये मानना है कि ये जबरदस्ती प्रभाव डालने के लिए, लोगों की बुद्धि को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए एक जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं। अगर पर्ची निकाल के हम आपका नाम बता दें, आपके पिता का नाम बता दें, आपकी माता का नाम बता दें, आपके 4 मित्रों का नाम बता दें, आपके जेब में क्या है ये बता दें, इससे उपलब्धि क्या होगी? ये सही नहीं है आम जनता के लिए, लेकिन आम जनता इसी तरफ जाती है। साइंस और धर्म तो हमेशा एक दूसरे की चैलेंज करते रहे हैं। जो धर्म ही नहीं है उसका साइंस से विरोध हो सकता है, लेकिन हम तो धर्म वाले हैं और हम तो कहते हैं कि साइंस हमारा पूरक है। साइंस बड़ी या धर्म बड़ी? ये समस्या है। अध्यात्म में गृहस्थी जीवन की जगह। सारा सनातन धर्म तो गृहस्थ आश्रम के इर्द गिर्द ही चलता है। आज बहुत लोग हैं आपको सुनने वाले, आपके प्रशंसक बहुत हैं, आपके फॉलोअर्स बहुत हैं। कभी ये ना रहे, कभी किसी ने ना सुना। जब जैसा आएगा मौका वैसे ही हो जाएंगे और आनंद ही रहेगा। परिस्थितियों के हम दास नहीं बनेंगे। ज्योतिष पीठ के बारे में भी कहा जाता है कि एक पार्टी की तरफ अलाइनमेंट थी इनकी। आपके ऊपर भी कई ऐसी चर्चाएं चली। मायावती की सरकार में काशी में एक मंदिर तोड़ा जा रहा था, तो हमने प्रोटेस्ट किया। तो लोगों ने हमको कहा कि ये बसपा का विरोधी है। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो गणेश जी का अपमान किया जा रहा था, तो हमने आवाज़ उठाई, एक प्रतिकार यात्रा निकाली हमने 5 लाख लोगों के साथ। तो हमको कहा गया कि ये सपा के विरुद्ध में। जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो हमने गंगा जी को राष्ट्र नदी बनाने के लिए आंदोलन किया। बहुत बड़ा आंदोलन हुआ, वो राष्ट्र नदी घोषित करना पड़ा सरकार को। तो उस आंदोलन के समय में हमको कहा जाता था कि ये भाजपा का है। जब मोदी जी आए और मोदी जी ने काशी में मंदिर तोड़े तो हमने उनका विरोध किया, तो हमको कहा जाने लगा कि ये कांग्रेस है। संघ के बारे में आपका क्या कहना है? कुछ बदला पहले से? अब देखिए, संघ ने ये कहा है कि हम धार्मिक संगठन नहीं हैं, हम सामाजिक संगठन हैं। तो इसलिए धर्म के मामले में उनकी बात हो नहीं सकती, क्योंकि उन्होंने खुद ही कह दिया कि हम धार्मिक संगठन। लेकिन जब पूजा होनी थी तो वहाँ पे थे मोहन भागवत। हाँ, यही समस्या है ना। उन्होंने झंडे को गुरु घोषित कर दिया। तो झंडे को गुरु घोषित करने का मतलब है कि जो गुरु है उसको गुरु मत मानो, तुम झंडे को गुरु मानो। इसका मतलब वो गुरु परंपरा के ही को ही हटाना चाहते हैं।
झंडे को गुरु घोषित कर दिया है। ਪ੍ਰੋ ਪੰਜਾਬ ਟੀਵੀ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਜੋਤ ਸਿੰਘ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੇ ਵੱਡੇ ਧਾਰਮਿਕ ਆਗੂ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਵਾਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਉੱਤੇ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾਰੀਆ ਕੌਣ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੱਦਾਂ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ। ਭਾਈ ਮੁਕਤੇਸ਼ਵਰ ਨੰਦ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਾਂਗੇ। स्वामी जी, बहुत बहुत स्वागत है प्रो पंजाब टीवी पे। सबसे पहले तो बहुत बहुत धन्यवाद समय देने के लिए। नहीं, हमारा समय तो आप ही लोगों के लिए है जी। मेरा पहला सवाल यही है, आप पंजाब के दौरे पर हैं, कैसे देख रहे हो पंजाब को? पंजाबियों से आपने बातचीत की है? देखिए, हम कभी पंजाब आए नहीं थे। अब जब ज्योतिषपीठ के शंकराचार्य के रूप में हमको पदाभिषिक्त किया गया तो हमने देखा कि हमारा क्षेत्राधिकार कहाँ तक जाता है। तो 4 शंकराचार्य पीठ हैं जी, भारत की 4 दिशाओं में, उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम। तो जो दक्षिण के शंकराचार्य होते हैं, दक्षिण दिशा का जो भारत है वो उनके अधीन माना जाता है। जो पूर्व पश्चिम दिशा के शंकराचार्य हैं, उनका पूर्व और पश्चिम की दिशा पे अधिकार होता है। इसी तरह से उत्तरामनाय, उत्तर का जो शंकराचार्य होता है, उत्तर भारत का उसका क्षेत्राधिकार होता है, माने सीधा उसका धर्म शासन वहाँ पर है। तो हमने देखा कि हमारा इस समय का जो भारत है, क्योंकि आदि शंकराचार्य जी ने तो 2500 साल पहले पीठ बनाए थे, उस समय का भारत अलग था। आज तो भारत सिकुड़ गया है, बहुत सारे हमारे देश प्रदेश कट गए। तो अब कितना है? तो 10 प्रदेश हैं जो उत्तर भारत के हैं, वो अभी भी हमारे अधीन हैं, उनमें पंजाब भी एक है। तो हमने अपने क्षेत्राधिकार को देखने के लिए ये यात्रा आरंभ की है। तो सबसे पहले हम हरियाणा गए, क्योंकि जब हमारे सामने हाथ में 10 प्रदेशों की सूची दी गई तो उसमें हरियाणा के नाम में हरि का नाम था, तो हमने सोचा हरि का नाम से शुरू करना चाहिए, इसीलिए पहले हरियाणा गए। उनके 22 जिलों में हमने प्रवास किया, वहाँ के लोगों से मिले, उनके धर्म पालन में क्या समस्या है, क्या सुविधा है, इसको जाना। और उसके बाद फिर हमने पंजाब का रुख किया, क्योंकि हमारा नदियों से और सड़कों से ज़रा ज़्यादा प्रेम है हमको नदी और सड़क अच्छी लगती है, क्योंकि नदी एक ऐसी जगह है और सड़क एक ऐसी जगह है जहाँ पर कोई भी व्यक्ति आ सकता है। बाकी हर जगह पे देखिए, मंदिर है हिंदू आएगा, मस्जिद है मुस्लिम आएगा, गुरुद्वारा है सिख आएगा, अमुक है अमुक आएगा। कोई ऐसी जगह होनी चाहिए जहाँ सब आएँ। तो हम देखते हैं कि सड़क ऐसी जगह है जहाँ सब आते हैं, अमीर गरीब, गोरा पतला, पुरुष स्त्री, सब भेद मिट जाता है। सड़क पे तो सब जाते हैं ना। उसी तरह से नदियों में नहाने के लिए सब आते हैं। तो हमको नदियाँ भी पसंद हैं। तो हमने देखा कि पंजाब ये 5 नदियों का क्षेत्र है और फिर गुरुओं का भी क्षेत्र है और सनातन धर्म के लिए बलिदान देने वालों का एक क्षेत्र है। कभी ऐसा अवसर था, हम लोगों ने इतिहास में जाना समझा है कि लोग धर्मांतरित कराए जा रहे थे। ऐसे समय में ये पंजाब की धरती ने हिंदुओं को बल दिया कि नहीं, अपना धर्म छोड़ करके दूसरी जगह नहीं जाना चाहिए। तो वो सब संस्कार भी इतिहास से पढ़ करके हमारे मन में थे। तो हमने सोचा कि हम पंजाब की धरती में जाना चाहेंगे। तो पंजाब आए और पंजाब के लगभग सभी जिलों में भ्रमण करके आज मोहाली हम पहुँचे। अगर बात करें शंकराचार्य की, तो इसकी हिस्ट्री में हम जाना चाहेंगे, क्योंकि पंजाब के लोग भी जानना चाहते हैं कि पूरी हिस्ट्री क्या है। शंकराचार्य 4 चारों के अलग अलग शंकराचार्य हैं, तो इनकी उत्पत्ति कैसे हुई? तो थोड़ा सा हमें वैदिक काल में भी जाना होगा उसके लिए। हाँ बिल्कुल, वैदिक काल तो क्या, सृष्टि के आरंभ में जाना होगा। क्योंकि एक वस्तु है ज्ञान, उसकी बड़ी ज़रूरत है प्रत्येक व्यक्ति को, चाहे वो व्यवहार का ज्ञान हो चाहे अध्यात्म का ज्ञान हो। बिना ज्ञान के कोई भी व्यक्ति अपना विकास नहीं कर सकता। जो जहाँ है वहाँ से आगे बढ़ने के लिए उसको ज्ञान की आवश्यकता है। तो जब ये सृष्टि बनी होगी, जिस समय पहला व्यक्ति आया होगा, तो उसको ज्ञान की ज़रूरत पड़ी होगी, क्योंकि उसको पता नहीं रहा होगा कि क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कौन हूँ मैं, कहाँ जाना है, क्या मेरे लक्ष्य हैं। ऐसे कुछ मूलभूत प्रश्न हैं, वो उसके मन में उठे होंगे और उन प्रश्नों का जवाब देने के लिए कोई गुरु आया होगा, क्योंकि गुरु से ही हमको इन प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। तो हमारे यहाँ ये बताया गया है शास्त्रों में कि सबसे पहले ब्रह्मा जी के मन में ये सवाल उठे और भगवान नारायण ने उनको वेद रूपी ज्ञान दिया। तो सबसे पहले गुरु नारायण हो गए और सबसे पहले शिष्य ब्रह्मा जी हुए। और ब्रह्मा जी के हृदय में उन्होंने 4 वेदों का ज्ञान दिया और उन्हीं 4 वेदों का कथन
ब्रह्मा जी के 4 मुखों से हुआ, तब से ही ये ज्ञान की परंपरा शुरू हो गई। उसके बाद से गुरु शिष्य गुरु शिष्य गुरु शिष्य ऐसी परंपरा चली आ रही है। और वो परंपरा चलते चलते सृष्टि के आदि से अभी तक चली आ रही है। उसी के बीच में शंकराचार्य नाम के एक आचार्य हो गए हैं। ये आज से 2500 साल पहले जी। जब देश में मतांतर बहुत फैल गए थे, सही पता नहीं चल रहा था कि सही रास्ता क्या है, लोग भ्रम में पड़ गए थे, क्योंकि कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, कोई कुछ कहता था, तो आम जनता के लिए रास्ता निर्धारित करना कठिन हो गया था। ऐसे समय में केरल प्रदेश के कालडी नाम के ग्राम में 2500 साल पहले एक शंकर नाम के बालक का आविर्भाव हुआ। ब्राह्मण परिवार में उनका जन्म हुआ। बहुत ही मेधावी थे वो। ये बताया जाता है कि 8 वर्ष की उम्र में ही उन्होंने चारों वेदों का ज्ञान प्राप्त कर लिया और बाद में 12 वर्ष में बहुत बड़े पंडित हो गए। और फिर उन्होंने संन्यास धारण कर लिया। संन्यास धारण करके भारतवर्ष में भ्रमण किया और भ्रमण करके जितने मत वाले थे सबके मतों को चैलेंज किया कि भाई अगर आपका मत सही है तो हमसे बात करो। तो लोगों ने उनसे बात की, उसी को शास्त्रार्थ कहते हैं। तो उन्होंने शास्त्रार्थ के माध्यम से सभी मतवादों को परास्त कर दिया और सत्य सनातन धर्म की प्रतिष्ठा की। उसके बाद लोगों ने कहा कि आपने तो ये काम कर दिया, लेकिन आपका शरीर पूरा हो जाने के बाद ये मतांतर वाले जो आपके सामने दब गए हैं आपकी विद्या प्रतिभा और क्षमता से, वो फिर से सिर उठा लेंगे, तब क्या होगा। तो उन्होंने कहा कि हम चारों दिशाओं में, जैसे यज्ञशाला होती है उसकी 4 दिशा में 4 द्वार होते हैं, उसी तरह से भारत को यज्ञशाला मान करके उसके 4 द्वार पर 4 मठ की स्थापना हम कर देते हैं और उसमें अपने 4 सुयोगी शिष्यों को स्थापित करेंगे और वो भी गुरु शिष्य परंपरा से वही कार्य करते चले जाएंगे। और मेरे द्वारा स्थापित ये जो 4 पीठ होंगे, इनके ऊपर जो लक्षण सम्मत आचार्य अपने समय में बैठेगा, मेरे अनुयायी उसको भी शंकराचार्य ही माने, मैं ही हूँ ऐसा समझेंगे। अस्मत् पीठ समारूढ़ परिव्राडुक्त लक्षण अहम एव इति विज्ञेयः यस्य देव इति श्रुतेः। उन्होंने एक संविधान लिखा पीठों का, उसका ये श्लोक है जो हमने आपको अभी सुनाया। इसका मतलब है कि सूची जितेंद्रिय वेद वेदांग का विशारद, सभी शास्त्रों में समन्वय स्थापित करने की क्षमता वाला जो आचार्य मेरे पीठ पर स्थापित किया जाएगा, उसको मैं ही हूँ ऐसा मेरे अनुयायी समझें। इसीलिए जो शंकराचार्य जी को मानने वाले सनातन धर्मी हैं, वो लोग उनके स्थान पर बैठने वाले आचार्य को भी शंकराचार्य जी कहते हैं। इसलिए जैसे हम हैं, हमारा नाम गुरु जी ने अभिमुक्तेश्वरानंद दिया है, लेकिन चूंकि शंकराचार्य जी द्वारा स्थापित जो 4 पीठ हैं उनमें से एक पीठ ज्योतिष पीठ पर हमको स्थापित किया गया है, इसीलिए हमको भी जगत गुरु शंकराचार्य ही कहा जाता है, क्योंकि ऐसा शंकराचार्य जी ने ही चाहा था। और तब से ये परंपरा गुरु शिष्य के रूप में 4 पीठों में चली आ रही है और 4 का क्षेत्राधिकार बटा हुआ है। तो अपने अपने क्षेत्र में शंकराचार्य जी धर्म की व्यवस्था बनाते हैं। जी, अगर मैं आपसे पूछूं, उमा शंकर से अभिमुक्तेश्वरानंद की जर्नी कैसी रही? हाँ ठीक है, आप हमारे पूर्वाश्रम का नाम बता रहे हैं। जी। जब हमारा जिस घर में जन्म हुआ वहाँ हमारे माता पिता ने हमारा नाम उमा शंकर ही रखा था। जी। और उसके बाद हमने अध्ययन किया। फिर जो जगत गुरु शंकराचार्य जी थे, ज्योतिष पीठ और द्वारका शारदा पीठ के, उनके सानिध्य में हम आ गए। फिर उन्होंने हमको सिखाया पढ़ाया और उन्हीं की आज्ञा से हमको आज यहाँ पर अभिषिक्त किया गया है। तो जर्नी का मतलब ये है कि गुरु सेवा में ही हम रहे, धर्म की सेवा करने का हमारा भी भाव था। वो स्टार्टिंग, वो शुरुआत कैसी थी? जब आप बचपन में थे, 8 साल की आयु में मुझे लगता है कि आप चले गए थे। ऐसा हुआ था कि हमारे यहाँ ये परंपरा होती है कि जब कोई बच्चा पैदा होता है तो उसकी जन्म कुंडली बनाई जाती है जी। और जन्म कुंडली में उसकी आयु और उसका भाग्य देखा जाता है कि इसकी आयु कितनी होगी, कितने दिन जिएगा, मार्केश कब होगा, और साथ ही साथ ये जाना जाता है कि इसका भविष्य कैसा होगा जी, किस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा, आदि आदि जी। तो हमारी भी जब हम जन्मे तो कुंडली बनाई गई। उस कुंडली में हमारे पिताजी ने देखा कि इसकी तो आयु ही नहीं है, 12 वर्ष में ये मर जाएगा। तो आपके बारे में? हमारे बारे में। तो ऐसा फलादेश निकल गया। तो इसीलिए जब हम 8 साल के हुए तो उन्होंने सोचा कि ये घर में रहेगा मरेगा, तो घर वालों को क्लेश होगा, माता को विशेष रूप से क्लेश होगा। तो उन्होंने हमको ले जा करके एक शिव मंदिर में दान कर दिया। हमारे यहाँ ये माना जाता है कि भाग्य की रेखा बदलने की शक्ति किसी में नहीं है, केवल शिव जी में है। भाभी हूँ मेट सकहीं त्रिपुरारी जी। भगवान शिव चाहें तो विधाता के लिए भाग्य को भी बदल सकते हैं। तो इसलिए इस आशा से कि अगर भगवान चाहेंगे तो इसकी आयु बढ़ जाएगी, नहीं तो कोई बात नहीं।
तो हमको वहाँ ले जा करके दे दिया गया। और समझिए कि इसी से हमारा आध्यात्मिक जीवन आरंभ हुआ, क्योंकि हम फिर मंदिर में चले गए। एक महात्मा जी थे और महात्मा जी के संरक्षण में रहने लगे। फिर उन्होंने हमको धर्म का ज्ञान कराया, फिर हमको संस्कार दिए। ये शुरुआत है। फिर वापस कितनी आयु थी आपकी जब आप मंदिर में गए और उसके बाद आप अपना ज्ञान हासिल करने के लगे? नहीं, 8 वर्ष की आयु में वहाँ से हम गए और उसके बाद लगभग 12 या 13 वर्ष की आयु में जी जब हम थे, तब वो जो महात्मा जी थे उन्होंने फिर हमको शंकराचार्य जी को सौंप दिया जी कि हमारे यहाँ रह करके ये बालक अभी तक अध्ययन करता रहा, अब हम आपको सौंप रहे हैं। तो फिर हम उनके शंकराचार्य जी महाराज के सानिध्य में आ गए। फिर उन्होंने हमको काशी में पढ़ने के लिए भेजा, क्योंकि हमारे यहाँ ये माना जाता है कि काशी आप में, गुरुकुल में भी पढ़े हैं? हाँ, गुरुकुल में ही पढ़े हैं। काशी में शास्त्रों का ज्ञान होता है, तो हमको काशी में भेज दिया गया। फिर हमने वहाँ पर रह करके अध्ययन। तो अगर बात करें आपके मतलब जो दिनचर्या होता है वो कैसा रहता है? एक शंकराचार्य होने के बाद जीवन कैसे बदल जाता है एक आम मनुष्य से? हम कैसे कहें कि किसका कैसा जीवन है और हमारा कैसा जीवन है। सबके जीवन से अपने जीवन की हम कोई तुलना नहीं कर सकते, लेकिन यह है कि मर्यादा में किसी भी सन्यासी को रहना पड़ता है। तो एक शंकराचार्य होने का मतलब ये नहीं है कि हम मर्यादा का अतिक्रमण करें। तो जो सन्यास धर्म है हमारे यहाँ शास्त्रों में, उस सन्यास धर्म का पालन व्यक्तिगत रूप से करना पड़ता है, क्योंकि शंकराचार्य आचार्य हम केवल धर्म निर्णय के लिए हैं। माने जब हमको धर्म का निर्णय करना होगा तो हम सिंहासन पर बैठेंगे, तो हम शास्त्र की बात करेंगे, वो एक अलग बात है। लेकिन व्यक्तिगत रूप से तो हम एक सन्यासी हैं, तो इसलिए हमारे जीवन में सन्यास धर्म का पालन करना अनिवार्य है। वो हम करते हैं। इसमें आपका अगर मैं पूछूं खाने का कैसे रहता है दिनचर्या पूरा? इसमें ये रहता है कि जो ब्रह्मचारी लोग पवित्र भिक्षा बनाते हैं तो दिन में एक बार ही अन्न खा सकते हैं। एक बार ही खाना खा सकते हो? ये नियम होता है किसी भी सन्यासी का, यही नियम होता है। वो तो हमको भी उसका पालन करना पड़ता है। एक बार से ज़्यादा खाना नहीं? एक बार के बाद नहीं खा सकते। फिर दूसरे दिन दूसरा सूर्योदय, एक सूर्योदय से दूसरे सूर्योदय के बीच में एक बार, और फिर मतलब दूसरा जब तक सूर्य होने के अस्त नहीं होता तब तक हाँ? खा सकते? जब तक सूर्य अस्त नहीं होता? नहीं, एक सूर्योदय हुआ सवेरे, तब से हम लोगों का दिन शुरू होता है जी। फिर दूसरा सूर्योदय जब तक होगा तब तक एक ही दिन माना जाता है जी। माने एक दिन और एक रात उसमें आ जाते हैं, उसको अहोरात्र कहते हैं। तो एक अहोरात्र में एक बार ही भोजन करने का नियम है, तो उसका पालन करना पड़ता है। और बाकी संध्या तर्पण है, स्वाध्याय है, ये सब भी करना पड़ता है। सन्यासी हो गए तो उसके बाद कभी बातचीत हुई अपने परिवार वालों के साथ? ऐसा है कि जो परिवार के लोग हैं वो कभी कभी आ जाते हैं। उनका ये कहना है कि तुम सन्यासी हो गए हो, हम थोड़े हो गए हैं। बिल्कुल। तो इसलिए तुमने हमको छोड़ दिया, ये बात सही है, लेकिन हम नहीं छोड़ उन्होंने सकते। नहीं छोड़ा। इसलिए हम तो कभी तुमको देखने आ ही सकते हैं, तो मना भी नहीं है। लेकिन हम लोगों के लिए नियम ये है कि जो भी आ रहे हैं उनको एक ही दृष्टि से देखना है। इसलिए जब वो आश्रम में कभी आ जाते हैं तो कम ही आते हैं, लेकिन कभी आ जाते हैं तो जैसे सबके साथ हमारा व्यवहार है वैसे ही उनके साथ भी। अलग से कोई स्पेशल व्यवहार हम नहीं करते हैं, और वो लोग भी नहीं चाहते हैं, मर्यादा समझते हैं। आपके भाई भी मैंने पढ़ा था, वो भी कथावाचक हैं शायद? हाँ, वो तो स्वाभाविक है। पंडित के लड़के हैं तो पंडित लोग यही करते हैं। अगर आप मैं पूछूं कि पंजाब में जब आए हैं आप, तो यहाँ पे भी कुछ बातें आपको मतलब डीरेल करने की जो कोशिश हुई, एक नकली शंकराचार्य को लाया गया, लेकिन बाद में उसके ऊपर FIR हो जाती है, उसका जो प्रोग्राम था वो रद्द हो जाता है। ऐसा है कि हमने कुछ बातें समय समय पर उठाई हैं, जिनसे कभी कभी कुछ लोगों को दिक्कत हो जाती है। तो वो ये सब करते रहते हैं। आज से नहीं हो रहा है, ये हमारे गुरुजी के समय भी होता रहा। कभी जब कोई बात ऐसी होती है जो किसी विशेष करके सत्ताधारी लोगों को चुभ जाती है, तो वो इस तरह की बात करते हैं। तो अब हमको परेशान करने के लिए कई नकली शंकराचार्य हमारे सामने खड़े किए जा रहे हैं। ये हो रहा है। 4 लोगों को खड़ा कर दिया गया है अभी तक। उन्हीं में से एक आपके लुधियाना में भी खड़ा करने की कोशिश की गई, लेकिन हमने समय अनुसार हमारे जो मठ के लोग हैं उन्होंने वहाँ पे जाके पुलिस में FIR कर दी। पुलिस ने जा कर के उनको कहा, उनका कार्यक्रम निरस्त हो गया। अब आगे फिर कार्यक्रम बनाएंगे तो फिर वही चीज़ हो, ये तो होता ही रहेगा।
ये तो धर्म पालन करने वाले व्यक्ति के लिए सदा चुनौती है कि आसुरी शक्तियां हर समय उसको घेरती रहती हैं और हर समय उसको उनसे संघर्ष करते रहना पड़ता है। ये तो है। आप मानते हैं कि धर्म में कोई करामात होती है? ऐसा है कि करामात क्या होती है? एक होता है विश्वास, एक होता है अंधविश्वास। जैसे आपने शुरू में बात की थी हमारा ब्रह्म ये की। कहना है, हम समझ गए आपका करामात से मतलब चमत्कार से। जी। तो हमारा ये कहना है कि चमत्कार क्या है? चमत्कार है हमारी बुद्धि को चमत्कृत कर देना। माने कुछ आप ऐसा करें हमारे सामने कि हम समझ ही ना पाएं कि ये कैसे हो गया। अगर अभी ऐसे आप हाथ किए रहें और आपके हाथ के ऊपर कोई ऐसी चीज आ जाए जो पहले नहीं थी, देखते देखते, तो क्या होगा? हमारी बुद्धि चमत्कृत हो जाएगी। चमत्कृत का मतलब कि जैसे अचानक हम सूरज की ओर देखें, दोपहर के सूरज की ओर, तो हमारी आंखें चौंधिया जाती हैं, हमको दिखना ही बंद हो जाता है। ऐसे ही थोड़ी देर के लिए, जैसे आंख से दिखना थोड़ी देर के लिए बंद हो जाता है अगर तेज रोशनी की ओर हम देख दें, उसी तरह से हमारे सामने अगर कोई अचानक कोई ऐसी चीज कर देता है, प्रक्रिया, तो हमारी बुद्धि थोड़ी देर के लिए काम करना बंद कर देती है। हम समझ ही नहीं पाते कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो सकता है, तो बड़े प्रभावित हो जाते हैं। इसी का नाम है चमत्कार। लेकिन इससे उपलब्धि क्या होती है? इससे उपलब्धि कुछ नहीं होती है। थोड़ी देर के लिए हमारी बुद्धि ने काम करना बंद किया, उसके बाद फिर बुद्धि ने जहाँ का तहाँ काम करना शुरू कर दिया। अब हम मूर्ख ही हैं कि आंखें चौंधिया गई तो ये समझ जाएं कि भाई ज़्यादा रोशनी थी, उतनी रोशनी सहने की हमारी आंखों में शक्ति नहीं थी, इसीलिए हमारी आंखों ने थोड़ी देर के लिए देखना बंद कर दिया। उसी तरह से हमारी बुद्धि ने भी अचानक नहीं पकड़ा कि ये इसका पूर्वापर क्या है, इतना ही तो है, लेकिन उससे हमें क्या मिला और उस दिखाने वाले को क्या मिला? कुछ उपलब्धि होती नहीं है। तो इसलिए जिसमें कोई उपलब्धि हो हम उसको चमत्कार कह सकते हैं, लेकिन जिसमें कोई उपलब्धि ही नहीं है, केवल बुद्धि को थोड़ी देर के लिए चमत्कृत कर दिया जाता है, ऐसे चमत्कारों के पक्ष में हम नहीं रहते हैं। हमारा ये मानना है कि ये ज़बरदस्ती प्रभाव डालने के लिए, लोगों की बुद्धि को अपनी ओर आकृष्ट करने के लिए एक जरिया जरूर हो सकता है, लेकिन इसका कोई फ़ायदा नहीं, बल्कि घाटा है। क्योंकि जो हमको चमत्कार दिखाएगा उसके सामने हमारी बुद्धि झुक जाएगी और फिर वो जो चाहेगा वो हमसे करा लेगा। वो गलत भी करा सकता है, वो सही भी करा सकता है, क्योंकि तो बहुत बड़ा खतरा है। क्योंकि ये सवाल मैंने इसलिए पूछा क्योंकि पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे ऐसे वीडियोस भी सामने आते हैं जब कोई आकर कहता है कि मैं सनातन का सबसे बड़ा रक्षक हूँ, और उसके बाद वो मतलब पंडाल से किसी को उठाता है तो एक चिट्ठी, कागज़ पेन होता है तो वो सब कुछ बता देता है, आप ऐसा कर रहे थे, आप ये हो रहा था, आपकी लाइफ में ये था। आप देखिए कि जिस पंडाल में 1 लाख लोग बैठे हैं, जिस पंडाल में 50,000 लोग बैठे हैं, मान लो 25,000 लोग बैठे, मान लो 10,000 लोग बैठे, मान लो 5,000 लोग बैठे, मान लो 1,000 लोग बैठे, ठीक है, उनसे अगर हमको बात करना है तो हम कितने से बात कर पाएंगे? किसी आदमी का नाम लेंगे, फिर वो खड़ा होगा, फिर हमारे पास आएगा, फिर हम उसकी पर्ची निकालेंगे, फिर कुछ लिखेंगे, कितना समय लग गया? 10 मिनट तो लग जाएगा एक व्यक्ति में। तो जब एक व्यक्ति में 10 मिनट लगेगा, हम कितना घंटा तक कार्यक्रम करेंगे? 3 घंटा करेंगे, 4 घंटा करेंगे, तो कितने लोगों को हम कर पाएंगे? हमने 1,000 लोगों को यहाँ बैठा लिया, मिनिमम हम बता रहे हैं, वैसे तो लाखों को बैठा करके ये सब कर रहे हैं। 1,000 लोगों को हमने बैठा लिया कम से कम, और हम बात कर पाए केवल 10, 15 से 20 से, तो बाकी का क्या होगा? बाकी की पर्ची तो निकली ही नहीं। उनके समय को हमने क्यों खराब किया? जितने से हमको बात करना था उतने को हम बुलाते, तब तो फिर भी कहना चाह रहे हैं कि पर्ची निकाली जाती है? नहीं, हम ये कहना चाहते हैं कि पहली बात तो ये है कि जितने लोग वहां बैठे रहे उनका तो समय ही बर्बाद हुआ ना, उनका तो कोई व्यक्तिगत काम हुआ ही नहीं, तो उनका इतने लोगों का समय हम क्यों बर्बाद कर रहे हैं जब हमको थोड़े लोगों की पर्ची निकालना है? जितने लोगों को हम निकाल सकते हैं उतनों को ही अपॉइंटमेंट दें। एक बात हो गई। और दूसरी बात यह है कि जो पर्ची निकल गई, अगर पर्ची निकाल के हम आपका नाम बता दें, आपके पिता का नाम बता दें, आपकी माता का नाम बता दें, आपके 4 मित्रों का नाम बता दें, आपके जेब में क्या है ये बता दें, इससे उपलब्धि क्या होगी? लेकिन लोग तो मिलेगा क्या? पैरों में गिर जाते हैं। मिलेगा क्या इससे? यही तो हम कह रहे हैं। तो इसलिए ये चीज़ें केवल लोगों को अंधा बना करके, चकाचौंध में डाल करके, और उसके फिर अपने मन के अनुसार करवाने का एक उपक्रम है, ये सही नहीं है आम जनता के लिए। लेकिन आम जनता इसी तरफ जाती है, क्या किया जाए? क्योंकि लोग इतने दुखी हैं कि उनको ये पता चलता है कि अमुक जगह दुख का निवारण हो सकता है, तो वहीं भीड़ लगा लेते हैं।
एक जगह पे हम जाएंगे वहाँ एक रुद्राक्ष मिल जाएगा, तो 1 लाख लोग पहुँच जाते हैं और मिलता किसी को नहीं है। और मिल भी जाए तो उससे क्या दुख का निवारण हो जाएगा? दुख का निवारण तो दुख के लिए प्रयास करने पर होगा ना। जिस तरह का दुख होगा उस तरह का प्रयास करना पड़ेगा, तब उसका निवारण होगा। तो लोग इतने दुखी हैं कि उनको जहाँ पता चलता है कि यहाँ कुछ हो सकता है वहीं दौड़ के चले जा रहे हैं। ये समस्या है और उसी का फायदा कुछ दूसरे लोग उठा रहे हैं। धर्म में लॉजिक है? हाँ, धर्म में लॉजिक की कुछ जगह है? नहीं, सब जीवन में ही लॉजिक है, तो लॉजिक तो होना ही चाहिए। बिना हाँ, ये जरूर है कि केवल तर्क से काम नहीं चलता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो जो हमारी बुद्धि है वो तर्क करती है और तर्क की कसौटी पे चीज़ों को कसती है। और वही तो बुद्धि का महात्म्य है। हमको भगवान ने बुद्धि दी ही इसीलिए है कि हम कसौटी पे कस करके तब आगे बढ़ें। जो चीज़ हमारे सामने आए उसके बारे में हम विचार करें कि ये जो चीज़ हमारे सामने आई है ये मेरे लिए फ़ायदेमंद है कि नुकसान की है, इसका विचार करके तब हम, ये कहा गया है कि विचार करके करना चाहिए। कोई भी चीज़ सामने आ गई तो तुरंत नहीं उसको करने लग जाना चाहिए, उसके बारे में पहले विचार करना चाहिए, है ना। संतः परीक्षान्य तरत भजन्ते मूढ़ पर प्रत्यय बुद्धि। हमारे यहाँ कहा गया है कि जो सज्जन होता है, जो विद्वान होता है, वो परीक्ष, 2 चीज़ें हमारे सामने आई हैं उनमें से परीक्षा करके जो हमारे लिए हितकारी है उसको हम स्वीकार करते हैं। और जो मूढ़ है, मूढ़ माने मूर्ख, मूढ़ा पर प्रत्यय नहीं, मूढ़ व्यक्ति दूसरों के कहे पर चलता है, वो विचार ही नहीं करता कि क्या सही है क्या गलत है, जैसा लोगों ने बता दिया लकीर के फकीर होके चल पड़े। ये समस्या है, तो ये मूर्खता का लक्षण है। लेकिन अगर हम बात करते हैं साइंस की, साइंस और धर्म तो हमेशा एक दूसरे के एंटी रहे हैं, या कह सकते हैं कि चैलेंज करते रहे हैं हमेशा। नहीं नहीं, साइंस और धर्म एक ही चीज़ का नाम है, दोनों 2 चीज़ नहीं है। जो ज्ञान है उसी के आगे विज्ञान है। ज्ञान, गीता जी में कहा गया है ज्ञानम विज्ञान सहितम। ज्ञान जो है वो विज्ञान सहित होना चाहिए। और ज्ञान और विज्ञान में अंतर क्या है जानते हैं आप? हमारे यहाँ के शब्द की दृष्टि से ज्ञान का मतलब है थ्योरी, जानना, और विज्ञान का मतलब है उसी का अनुभव करना। तो जिस चीज़ के लिए थ्योरी का ज्ञान आपको हो जाए, शाब्दिक ज्ञान जिसका हो जाए, उसका अनुभव भी प्राप्त करना चाहिए। अनुभव ही विज्ञान है। तो जब हमको कोई चीज़ कही जाती है तो हम कौआ कान ले गया ऐसा अगर कहा गया तो हमको क्या करना चाहिए कि तुरंत कान देखना चाहिए कि है कि नहीं। हम क्या करते हैं, कौआ कान ले गया तो कौआ के पीछे दौड़ पड़ते हैं। ये समस्या है। तो हमको जब कोई चीज़ कही जाती है तो हमको विचार करके आगे बढ़ना चाहिए। साइंस बड़ी या धर्म बड़ा? साइंस और धर्म दोनों एक दूसरे के पूरक हैं, दोनों में कोई मतभेद नहीं है। हाँ, जो धर्म ही नहीं है उसका साइंस से विरोध हो सकता है, लेकिन हम तो धर्म वाले हैं और हम तो कहते हैं कि साइंस हमारा पूरक है। लेकिन लोगों ने ये चीज़ ऐसे बांट दी कि जो तर्क में विश्वास रखता है, साइंस में विश्वास रखता है, टेक्नोलॉजी में विश्वास रखता है, उसको साइडलाइन कर दिया और 2 शब्द बना दिए, आस्तिक और नास्तिक। नहीं, ऐसा है कि जो विज्ञान है, तकनीक है, असल में क्या हो रहा है कि उसकी एक सीमा है, क्योंकि एक सीमा तक जाएगा तो सीमा के बाद के लिए समस्या हो जाती है कि अब क्या हो। तकनीक ने यहाँ तक तो साथ दिया, लेकिन अब तकनीक जहाँ मौन हो जाती है वहाँ क्या करें। तो वहाँ के लिए फिर ये विचार करना पड़ता है कि अब हमको बुद्धि के बल पर, अध्यात्म के बल पर आगे चलना पड़ेगा। कि ਆਪਾਂ ਪਹਿਲੇ ਸਿੱਖੀਜ਼ਮ ਦੇ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖ ਰਹੇ ਸੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਨਾ ਇੱਕ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਹਟ ਕੇ ਸੰਨਿਆਸੀ ਧਰਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸੀ। ਸੰਨਿਆਸੀ ਕੋਈ ਧਰਮ ਹੈ ਅਲੱਗ? ਹਾਂਜੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਲ ਕੱਛੇ ਜੇ ਉਹ ਪਾਏ ਨੇ, ਚੋਗੇ ਜੇ, ਇਹ ਹਿੰਦੂ ਨੇ, ਸੰਨਿਆਸੀ ਨੇ, ਬੁੱਧ ਮਤ ਨੇ, ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਸਮਝ ਆਈ, ਬਿਲਕੁਲ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਈ। ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਮਤਲਬ ਹੈ ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਉਹ ਜਿਹੜੀ ਨਵੀਂ ਚੀਜ਼ ਜਾਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾ ਸ਼ੰਕਰਾਚਾर्य ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਸ਼ੰਕਰਾਚਾर्य ਹਾਂ, ਸ਼ੰਕਰਾਚਾर्य ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹ ਪੂਰੇ ਮੁਲਕ 'ਚ 4 ਨੇ। ਓਹ ਹਾਂਜੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਇੱਕ ਮਸ਼ਰਕ ਵਾਲੀ ਸਾਈਡ ਦੇ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮਗਰਬ, ਇੱਕ ਸ਼ਮਾਲ, ਇੱਕ ਜਨੂਬ, ਤੇ ਉਹ ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਏਰੀਆ ਦੇ ਨਾ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉਸ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸ਼ੰਕਰ ਸਨ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ
ਪੈਰੋਕਾਰ ਨੇ ਸਾਰੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਨਿਸਬਤ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰਿਆ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਕਿਆ ਉਹ ਚਾਰ ਬੰਦੇ ਆਪਸ 'ਚ ਹੀ ਉਹ ਕਹਿਣ ਯਾਰ ਮਤਲਬ ਇਹ ਚਾਰ ਹੀ ਕਿਉਂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਕੋਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਮਜ਼ਹਬ ਦਾ ਉਹ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਅਗਰ ਇੱਥੇ ਕਹੀਏ ਕਿ ਇੱਕ ਆਲਮ ਹੈ, ਤੇ ਹੁਣ ਕੋਈ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਲਵੇ ਕਿ ਯਾਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਆਲਮ ਹੈ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਜ਼ਾਹਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਮੌਲਵੀ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੇ, ਹਾਂ ਸਹੀ ਮਜ਼ਹਬ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਉਹ ਇੱਕ ਲੇਕਿਨ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ ਕਿ ਵਿੱਚ ਝੂਠੇ ਵੀ ਕਈ ਦਾਵਾ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕੋਈ ਸਨਦ ਲੈਂਦੇ ਨੇ, ਕੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਕਾਰ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੰਦਰ ਹੈ ਨਾ, ਉੱਥੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸਨਦ ਜਾਰੀ ਕੋਈ ਸਨਦ ਜਾਰੀ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਗਰੀ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਦੇਖਿਆ ਯਾ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਪਿਆ। ਹਾਂਜੀ, ਇਹ ਸੰਨਿਆਸੀ ਧਰਮ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ ਨਵੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਇਹ ਕਿ ਚੰਦ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਾ ਸੰਨਿਆਸੀ ਧਰਮ ਦਾ ਜਿਸ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦਾ, ਬਿਲੀਵਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸਾਇੰਸ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਕਰਾਮਾਤ 'ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਯਕੀਨ ਰੱਖਦੇ ਨੇ, ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਨੇ, ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਪਰਖਣਾ ਕਿਵੇਂ, ਤੋਲਣਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਲਣਾ ਫਿਰ ਬੋਲਣਾ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮਤਲਬ ਕਿ ਇਸ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੱਸੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਟਰਵਿਊ ਪੁੱਛੀਆਂ। ਤੇ ਇਹ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦੌਰੇ ਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਇੱਕ ਉੱਥੇ ਨਾ ਇੱਕ ਹੋਰ ਵੀ ਸ਼ੋਸ਼ਾ ਜਿਹਾ ਛੱਡਿਆ ਸੀ, ਇੱਕ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਬਣਾ ਕੇ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰਿਆ ਬਣਾ ਕੇ ਉਹਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਆਪਣੇ ਵੀ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਲੋਕ ਕਈ ਕਿਸਮ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਰੋਲਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕਦਾ ਹੋਣਾ, ਕੋਈ ਆਵੇਂ ਕੋਈ ਉੱਠ ਕੇ ਕਹਿ ਦੇਵੇ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰਿਆ। ਨਹੀਂ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਮੰਦਰ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਆਮ ਹੈ ਇੱਕ ਫਾਲੋ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਲਗਾ ਫਿਰੇ। ਝੂਠੇ ਨੂੰ ਦੇਖੋ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਝੂਠਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ, ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੰਨਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਉਹਦੇ 'ਤੇ ਕੇਸ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਹੋ ਗਈ। ਤੇ ਉਹਨੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਗੈਰਾ ਰੱਖੇ। ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੰਨੇ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਮੰਨੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬੁੱਧ ਮਤ, ਸੰਨਿਆਸੀ, ਸਿੱਖ, ਮੁਸਲਮਾਨ, ਹਿੰਦੂ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਈਸਾਈ, ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਜ਼ਹਬ ਨੇ ਤੇ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਿਲੀਵਸ ਨੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ। ਕੁਛ ਮਜ਼ਹਬਾਂ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੀ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਨਾਸਤਿਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਵੀ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਿਰ ਮਸਲਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਲੇਕਿਨ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਹੈ। ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਇਸ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਤੇ ਪਤਾ ਹੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ, ਫਿਰ ਯਾਰ ਕਿੰਨੀ ਅਜੀਬੋ ਗਰੀਬ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ। ਹਾਂਜੀ, ਔਰ ਇਹੀ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਲੀਵਸ ਜੀ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੈਰਾਨ ਕਿ ਵੀ ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੇ ਇੱਕ ਰਾਤ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਣਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ ਅਗਲਾ ਸੂਰਜ ਚੜ੍ਹਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਅਗਲਾ, ਮਤਲਬ ਕਿ 24 ਘੰਟੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ ਖਾਣਾ ਦੂਸਰਾ ਇੱਕ ਦੁਪਹਿਰੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣੀ। ਹਾਂਜੀ, 8 ਪਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 8 ਪਹਿਰਾ। ਦੂਸਰੀ ਫਿਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਇਹ ਨੇ ਨਾ ਸ਼ੰਕਰ ਆਚਾਰੀਏ ਲੋਕ, ਇਹ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਮਿਸਾਲ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੋਈ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਬੰਦਾ, ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ, ਉਹ ਅਗਰ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਤੇ ਆਪਣਾ ਖਾਣਾ ਆਪ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦੇ। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ? ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਅਕੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲੀਵਸ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਤੇ ਦੋਸਤੋ, ਇਹ ਸੀ ਵੀਡੀਓ। ਤੇ ਕੈਸੀ ਲੱਗੀ ਵੀਡੀਓ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਸਾਨੂੰ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨਵੀਆਂ ਸਿੱਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ। ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵੀਡੀਓ ਸੀ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣੀ, ਮਤਲਬ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਵੇਂ ਮਜ਼ਹਬ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੀ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀਡੀਓ ਦੇਖੀ ਤੇ ਕਾਫੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਪਤਾ ਚੱਲੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ, ਤੇ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਫਿਰ ਹਾਜ਼ਰ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਅੱਲਾਹ।